नमस्कार दोस्तों, सैनिक ड्रीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी ज़्यादातर पेरेंट्स दिन रात एक ही ख्याल में खोए रहते हैं कि इस बार मिलिट्री स्कूल में मेरे बच्चों का सिलेक्शन होगा या नहीं। मुझसे कितने बच्चों ने पूछा है कि क्या इस बार 120 मार्क्स वालों का नंबर आ सकता है। मेरा 125 मार्क्स आया है, क्या मैं सेफ हूँ? दोस्तों, सभी का प्रश्न पूछना लाजमी है, क्योंकि सभी बच्चों ने पिछले कई महीनों से दिन रात एक करके काफ़ी पढ़ाई किया है और पेरेंट्स भी उनके पीछे काफ़ी परेशान हुए हैं। तो दोस्तों, आप अपना धैर्य बनाए रखें। आप सभी के मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में दिया गया है। हाँ, वीडियो बनाने में थोड़ी देर जरूर हुई है, क्योंकि मैं आप सभी बच्चे और जिम्मेदार पेरेंट्स के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मैंने इस बार कट ऑफ मार्क्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए आरएमएस में आरटीआई फाइल किया था, जिसका मिलिट्री स्कूल से रिप्लाई आ चुका है और इसी के बेस पे और लास्ट ईयर के कट ऑफ मार्क्स को देखते हुए हम लोग इस बार का 100% रियल कट ऑफ मार्क्स देखेंगे, क्योंकि मैं आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूं जो ऑफिशियल ना हो। हमारे चैनल से केवल ऑफिशियल एंड 100% रियल इन्फॉर्मेशन ही शेयर, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वे इसे अच्छे तरीके से जानते हैं। और यदि आप भी सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एडमिशन फॉर्म, रिजल्ट, आंसर की, मेरिट लिस्ट आदि से रिलेटेड 100% ऑफिशियल अपडेट प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे जैसे ही कोई अपडेट वीडियो यूट्यूब पर लोड होगा, आप सभी को इसकी सूचना सबसे पहले मिल सकेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और अपने अपने प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से समझते रहें। दोस्तों, अभी तक आप में से ज़्यादा बच्चों ने आंसर की से अपना मार्क्स टैली कर लिया होगा, और यदि जिसने अभी तक मार्क्स टैली नहीं किया है वे YouTube से आंसर की देखकर अपना अपना स्कोर चेक करें। दोस्तों, जिसने क्लास 6 का एग्ज़ाम दिया है उनको अपना इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं करना है। इसमें केवल 35% मार्क्स लाकर केवल क्वालिफाई करना ही होता है। जिस बच्चों का मार्क्स इससे कम है उनकी कॉपी आगे चेक नहीं किया जाएगा। तो अब बच गया मैथ, रीजनिंग और जीके, जो कि कुल मिलाकर 150 मार्क्स का होता है। इसमें इंटरव्यू का और 20 मार्क्स ऐड करके कुल 170 मार्क्स पर आप सभी का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स को सही से समझने से पहले आरएमएस की रिजर्वेशन को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 70% सीट केवल डिफेंस पर्सन, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड, उन्हीं के बच्चों के लिए रिजर्व होता है और 30% सीट ही सिविलियंस कैटेगरी के लिए होता है। परंतु इस 70% रिजर्वेशन में से भी सीटों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। 70% में से 27% ओबीसी कैटेगरी के लिए, 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी कैटेगरी के लिए और इसके बाद जो बच जाता है यानी 20.5% ही केवल जनरल डिफेंस कैटेगरी के लिए होता है। इसके बाद 50 सीट जो युद्ध में शहीद हो गए हैं उनके बच्चों के लिए रिजर्व रखा जाता है। और यही वजह है कि आपसे कम मार्क्स वाले बच्चों का भी कभी कभी सिलेक्शन हो जाता है और आपका उससे ज़्यादा मार्क्स आने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और आप समझते हैं कि वो भी डिफेंस कैटेगरी में ही था और मैं भी डिफेंस कैटेगरी में हूँ, फिर ये कैसे हो गया। दोस्तों, सैनिक स्कूल के अपेक्षा मिलिट्री स्कूल में काफ़ी कम सीट होता है और यही वजह है कि इसका कट ऑफ परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। हमने जो ऑनलाइन आरटीआई डाला था उसका रिप्लाई आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 2022 का कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा यह पूछा था, जिसमें इन्होंने लास्ट ईयर का कट ऑफ मार्क्स का रेफरेंस दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप आरएमएस CET 2021 जिसका एग्ज़ाम 3 अप्रैल 2022 को हुआ है उसका रियल कट ऑफ मार्क्स देखें और समझें। क्लास 6 का
कुल 150 मार्क्स में से ही कट ऑफ मार्क्स निकाला जाता है। सबसे पहले हम डिफेंस कैटेगरी जिसके लिए 70% सीट रिजर्व रहा। अब इसमें से भी जनरल कैटेगरी जिनका सीट 20.5% है उनका कट ऑफ मार्क्स 124 टू 129 तक रहेगा। ओबीसी जो कि 27% में आते हैं उनका कट ऑफ मार्क्स 119 से लेकर 124 तक रहेगा। एससी कैटेगरी जो कि 15% में है 110 से लेकर 115 तक रहेगा। और एसटी कैटेगरी जिनके लिए 7.5% सीट रिजर्व है उनका कट ऑफ 100 से लेकर 105 तक रहेगा। और अब बात करते हैं सिविलियन कैटेगरी की जिनके लिए 30% सीट रिजर्व रहता है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनका 134 से लेकर 138 मार्क्स के बीच में कट ऑफ रहेगा। जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनका 124 से लेकर 128 मार्क्स तक कट ऑफ रहेगा। जो एससी कैटेगरी में आते हैं उनका 115 से लेकर 120 तक कट ऑफ रहेगा। और जो एसटी कैटेगरी में है उनका 110 से लेकर 115 तक कट ऑफ रहेगा। और इस बार दोस्तों गर्ल्स की भी वैकेंसी थी, तो जिसका क्लास 6 के लिए जो कट ऑफ मार्क्स होने वाला है वह जनरल कैटेगरी में 125 से लेकर 128 तक रहेगा। जो ओबीसी में आती हैं उनके लिए 120 से लेकर 122 तक रहेगा। और जो एससी कैटेगरी की हैं उनके लिए 110 टू 112 के बीच में रहेगा। और जो एसटी कैटेगरी में है उनके लिए 100 से लेकर 102 तक रहेगा। और अब बात करते हैं 9th क्लास की। तो दोस्तों 9th क्लास का जो कट ऑफ मार्क्स होता है वह 200 मार्क्स पर लिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें भी हम डिफेंस कैटेगरी के लिए देखते हैं। तो जो डिफेंस कैटेगरी के अंदर जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 175 टू 178 कट ऑफ रहेगा। जो ओबीसी में आते हैं वो 170 से लेकर 173 तक उनका कट ऑफ रहेगा। जो एससी कैटेगरी में है उनका 163 टू 165 तक कट ऑफ रहेगा। और जो एसटी कैटेगरी में है उनके लिए 158 टू 160 तक कट ऑफ। और अब देखते हैं सिविलियंस कैटेगरी के लिए। तो जो सिविलियंस कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनका कट ऑफ मार्क्स 180 टू 183 तक रहेगा। जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनका 175 टू 178 तक रहेगा। जो एससी कैटेगरी में आते हैं उनका 172 से लेकर 175 मार्क्स तक कट ऑफ रहेगा। और जो एसटी कैटेगरी में है उनका 165 से लेकर 168 तक कट ऑफ मार्क्स रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपने कट ऑफ मार्क्स देख लिया है। अब आप धैर्य पूर्वक रिजल्ट का इंतजार करें, वह हो सकता है अप्रैल महीने के एंड तक ही आ जाएगा। हालांकि इसका अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट आएगा आप सभी को वीडियो के थ्रू इसकी सूचना सबसे पहले दे दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अपना मार्क्स और कैटेगरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।